वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बताएं कि झूठ पर झूठ, कहां है मुसल्लह अफराद, किसने किया तशद्दुद। यहां तो सब कुछ सुकून के साथ हुआ। सिर्फ पूछा गया क्या कोई कानूनी दस्तावेज है आपके पास। ये बात 19 अगस्त को होने वाले वाक़े के बारे में है, जिस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किसी नाराजगी के बायस चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी, जबकि वो सहाफती जिम्मेदारियां निभाने के लिए गए थे जहां केबल ऑपरेटर्स की तारें गैर कानूनी तौर पर काटी जा रही थी। वाकया क्या हुआ और FIR क्या दर्ज हुई, जानते हैं चश्मकुशा रिपोर्ट में, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नाराज हो गए क्योंकि चैनल 5 न्यूज ने जो है वो हकीकत बता दी है। अगर हकाइक दिखाने पर अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और काबिल अफसोस अमल है। FIR कटवाने वाले ने जो बॉक्स रखा हुआ था ये उसका इजहार किया है। 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिले तो कहाँ खर्च हुए हैं। बिल्कुल ये फेल हो चुके हैं, गवर्नेंस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब तो कच्चा तोड़ लिया ना इन्होंने। मीडिया काउंसिल जो है चैनल 5 की इंतजामिया के साथ खड़ी हुई है कि ये आज हमारे ब्यूरो चीफ की बारी की है, कल किसी और का नंबर भी आएगा। 19 अगस्त को रात 3 बजे सिटी वार्डन की KMC की हदूद से बाहर गैर कानूनी कार्रवाई। सिटी वार्डन ने अपनी मैंडेट से हटकर जिन्ना टाउन की हदूद में वाक़ चैनल 5 न्यूज और मेट्रो 1 न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर केबल ऑपरेटर्स की तारें काट दी। तारें काट लें, लेकिन कोई कानून तो होगा, कोई दस्तूर तो होगा, कोई तरीका तो होगा। यही वो सवालात थे जो बन गया चैनल 5 न्यूज का कसूर। कैनाल पर भी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएं कि आपने जब इफ्तिताह करवाते हुए ये कहा कि मुकम्मल कर लिया है तो वो अभी तक नहीं हुआ। चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत और धमकाने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। FIR में कहा गया कि केबल्स गैर कानूनी थी, जबकि ये सरासर गलत बयानी थी, क्योंकि जिस हदूद में सिटी वार्डन ने कार्रवाई की वो KMC की हदूद में नहीं आती। वो जिन्ना टाउन की हदूद है, जिस पर पटापा और जिन्ना टाउन में बाकायदा MOU पर दस्तखत हो चुके हैं और केबल्स को दुरुस्त तरीके से संभालने पर चेयरमैन जिन्ना टाउन ने केबल ऑपरेटर्स की तारीफ भी की थी और इसका बाकायदा मुआहदा भी मौजूद है। मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले साल टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिना और पटापा के साथ एक MOU हमने साइन किया था, जिसमें हमने ये एग्रीमेंट किया था कि तमाम केबल्स को ग्रेजुअली, क्योंकि ये काम एक तवील काम है और इसमें तमाम केबल्स को अंडरग्राउंड करने में बड़ी लागत भी आती है, तो ये एक तवील काम है, तो इसमें ग्रेजुअली जो है केबल जो है वो अंडरग्राउंड जाएंगी। केबल ऑपरेटर्स की एसोसिएशन है वो तो हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो तो हर वक्त टेबल पे बैठने के लिए पटापा एग्री है। और राई साहब जो है वो तो हमेशा इस बात के ख्वाह है जी कि जो केबलों का जो जंगल है ये खत्म होना चाहिए। अभी पिछले साल भी जो एक्सपो हुई थी उसमें तमाम केबल्स को केबल एसोसिएशन ने ही पूरा क्लब किया था और क्लिप करके इनको सारा बिल्कुल एक खूबसूरत तरीके से खंभों पे आवाज़ किया था और सारी बदगुमाई और जो वो थी सारी बदसूरती वो खत्म हो गई थी। FIR में मामले का वक्त भी गलत दर्ज किया गया और FIR जो है वो एक लतीफा महसूस होती है। अगर आप FIR को पढ़े, जो FIR कामरान जहरी पे काटी गई है उसमें कहा जा रहा है कि 15 से 20 जो है मुसल्लह मुल्जिमान आए और उन्होंने सिर्फ जान से मारने की जो है धमकी दी। FIR का मतन वाज़े तौर पर ये बता रहा है और साफ महसूस हो रहा है कि एक जाती अनाज जो है महसूस होता है। वाक़े के फौरी बाद चेयरमैन खालिद अराई ने जाए वक़ुआ से मौसूल फुटेजेस सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन को अरसाल की, जो 3:01 पर की गई। शर्जील भाई देखो, मैंने आपसे कहा था ना, ये मुर्तज़ा वहाब ने मिडनाइट जो है ना ऑपरेशन किया है। ये ट्रक है बगैर नंबर प्लेट का, ठीक है। यहाँ पर सारे केबल ऑपरेटर इकट्ठे हुए थे, ये तारे वारे काट दी इसने उठाकर, और ये इसकी दीदा दरीडी देखा, और ये काटी भी इसने जो है ना मेरे ऑफिस के नीचे है। हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए दोपहर आपसे शिकायत की थी इसका नोटिफिकेशन पढ़ के। सिर्फ मसला ये है कि हमारे एक रिपोर्टर ने इसकी किसी काम की निशानदेही की थी कि ये ठीक नहीं हुआ है, इस पर साहब नाराज हो गए हैं। मौके पर मौजूद कैमरामैन की फुटेज में देखा जा सकता है कि कोई किसी को धमका नहीं रहा, किसी के पास कोई असलहा नहीं, तो ये झूठी FIR दर्ज कराने की जरूरत क्या थी। इत्तला मिलते ही ब्यूरो चीफ कामरान जहरी कैमरामैन के साथ अपने सहाफती अमूर की अंजाम दही के लिए पहुंचे। फुटेज में देखा जा सकता है
कि कहीं कोई बदनज़मी नहीं। ये है तनकीद बर्दाश्त करने का। ये मेरा कैमरामैन दिखाए नतीजा। ये देखें, ये करोड़ों रुपए की अमलाक को मेयर कराची साहब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, जो एक सियासी जमहूरी पार्टी से मुंतखब हुए हुए एक नुमाइंदे हैं, जो अवामी कामों के लिए बताए गए हैं, लेकिन हमारा कसूर और इन केबल ऑपरेटर्स और इन चैनल मालकान का कसूर सिर्फ इतना है कि सच्चाई बयान करने पे जाने लगे। केबल ऑपरेटर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि एक गाड़ी जो ड्रीम इंटरनेट की 15 रोज से लापता थी, उसकी नंबर प्लेट हटाकर उसी गाड़ी के जरिए केबल की तारें गैर कानूनी तौर पर काटी गईं, जो कि इस फुटेज में भी वाजे हैं। और मुदी काशिफ के मुताबिक उससे सिटी वार्डन ने मोबाइल भी छीना और जोर जबरदस्ती भी की। मैं यहाँ पे था मौजूद, तो उस वक्त जब ये आए तो मैंने जब इनको मना किया है, इनकी मैं वीडियो बना रहा था, तो इन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल छीना है। इन्होंने बोला भाई ये हमारे पास इनके कानूनी ऑर्डर है, इनके पास कोई इस वक्त अथॉरिटी लेटर नहीं है, कुछ नहीं है, और इनके पास ये नंबर प्लेट भी नहीं है गाड़ी के ऊपर। और इस वक्त इन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया था, बाद में इन्होंने वापस दे दिया, लेकिन कहा बिल्कुल कुछ नहीं सुन रहे थे इस वक्त जब ये आए। इस मौके पर सिटी वार्डन की 2 गाड़ियां भी साथ थी। अच्छा, एक और बात की निशानदेही करूंगा जी सर, कि सिटी वार्डन जो है ये ऐसी गुंडागर्दी करते हैं, ये हमारे केबल ऑपरेटर के ट्रक पकड़ के ले आते हैं और अपने पास तहवील में लेते हैं और अपने जाती काम कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि अब मेरी अगर रोड पे कोई ट्रक जा रहा है, इसको पकड़ते हैं और अपने पास कब्जे में कर लेते हैं। कब्जे में करने के बाद, और अभी भी हमारे पटापा के मेंबरान के 4 ट्रक इनके पास है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, उस दिन जो तारें काटी जा रही थी, वो हमारे केबल ऑपरेटर का ट्रक था, जिसकी नंबर प्लेटें उतार कर उन्होंने तारें काट रहे थे इनकी। वाकई की इत्तला 15 पर दी गई और फिर न्यू टाउन थाने में मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त के साथ मुदई थाने पहुंचा। इस दौरान चेयरमैन चैनल 5 न्यूज, मेट्रो 1 न्यूज, स्टार एशिया और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन पटापा खालिद अराइन थाने पहुंचे और सिटी वार्डन साइम इमरान से सिर्फ कानूनी हुक्मनामा मांगा और कहा कि अगर कोई गैर कानूनी तार है तो काट दें, लेकिन वो तार तो दिखाएं। मैं क्वेश्चन ये भाई साहब कौन थे, मैंने कहा भैया गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हो? अगर साहब का ऑर्डर आ गया बोल तो लो भाई, लिख के दो हमें। सुबह जब आया मैंने आपसे यही कहा ना, शायर उनसे पूछ लो, कोई मसला थोड़ी हम जवाब देंगे इसका। मुझे कानून बता दे जिस कानून के तहत तार काटी। सिटी वार्डन ना तो इस सारे अमल की कोई कानूनी दस्तावेज पेश कर सका, ना ही ये साबित कर सका कि कौन सी केबल्स गैर कानूनी है, जबकि इस वक्त कराची में 372 लाइसेंसी केबल ऑपरेटर्स हैं और हजारों की तादाद में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, जो कि सब कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। तकरीबन कुछ 1.5-2 करोड़ का फीस भी जमा कराता है, जो कि हमारी 2024-25 की फीस अदा हुई है, जिसके चालान जो है अभी स्क्रीन पे शो भी हो रहे हो। बस तो हमने तो जो ऐसे जिनकी तारें काटी हैं वो उन्होंने फीस भी पे की हुई थी। अगर कहा जाए ना गैर कानूनी, असल मसला सिर्फ ये है कि मेरा जाहिर है मैं चेयरमैन केबल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो मेरा जो चैनल 5 है, मेट्रो है, इनका भी मैं चेयरमैन हूँ, तो मुझे प्रेशर में लाने के लिए ये सिटी गवर्नमेंट जो है इन्होंने मेरे ही ऑफिस यानी कि मेट्रो 1 के हेड ऑफिस और चैनल 5 के हेड ऑफिस के नीचे सारी तारें काटी। चेयरमैन खालिद अराइन ने सिटी वार्डन से मुकालमे में कहा कि वो टैक्स देते हैं, अगर कोई काम गलत हो रहा होगा तो उस पर बात करेंगे। सर मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा सर, के तहत जो है ना मेरे फंडामेंटल राइट है मेरा सर, वो आप वीडियो बनाएं, मगर मैं सरकारी मुलाजिम हूं, तनख्वाह लेते हो, मेरे टैक्स है। थाने में केबल ऑपरेटर्स की जानिब से दरखास्त भी जमा करवाई गई जिनका नुकसान हुआ था, लेकिन खालिद अराइन और सिटी वार्डन से बातचीत के बाद मामला रफा दफा हो गया और सब लोग रवाना हो गए। इस दौरान चेयरमैन खालिद अराइन ने अपने साथियों को इस मामले पर किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से भी रोक दिया, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि 4 दिन बाद चैनल के ब्यूरो चीफ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जबकि इस मामले पर पहले दरखास्त केबल ऑपरेटर्स ने दी थी और उनका हक था कि उनकी दरखास्त पर पहले कार्रवाई होती, लेकिन ऊपर के दबाव पर कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।